अपने अपने इसको याद करेंगे, ध्यान करेंगे उनका। हमारा रास्ता ध्यान योग, ध्यान योग का है। और ध्यान को कैसे अपनी जिंदगी में जोड़ते हैं, ये जानना जरूरी है। कैसे जोड़ेंगे, कैसे बढ़े इस रास्ते के अंदर, कैसे अब जीवन को सफल बनाएंगे, बहुत जरूरी है जानना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश है, और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो माता को मानते हैं और अपने किसी न किसी परमात्मा पूजन करते हैं। तरीके अलग, इस कर्म देवी देवता हैं और हर किलोमीटर भाषा बदल जाती है और परमात्मा का स्वरूप बदल जाता है। तो हम सब जानते हैं कि परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दिया है। 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। इतना सुंदर परमात्मा ने ये योनि हमको दी। परमात्मा साया पैदा हुए तब हमारे साथ है, और जब हम इस जहान को जाएंगे तब भी हमारे साथ समझने की जरूरत है कि कैसे परमात्मा की कृपा जन्म से अंत तक हमारे है, और ये मनुष्य जीवन के अंदर समझा सकता है, और कोई योनि ऐसी नहीं है जो समझा सकती है। परमात्मा ने बड़ी असीम दया पाकर हमको मनुष्य योनि प्रदान की। और हमारे सामने हर एक जो हम पहले जन्म में कर दिया कि जन्म के सत्कर्म हैं हमारी आत्मा के साथ, वो ये कि हमको परमात्मा ने फ्री कर दिया, बिल्कुल सब किया सकता है, और जो कर रहे हैं उसका फल वो आगे प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जिस कर्म को पहले करके आए, अगर उसी कर्म को बढ़ाएंगे, हमारा जीवन बड़ा सुंदर, और जीवन क्या अगले जो जीवन होंगे वो भी सुंदर और पूर्ण होंगे। ये हो गए प्रेजेंट। तो सबसे पहले हमको क्या करें, हम मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। पहले तरीके पूजा, मंदिर जाना, भगवान जी को निलाना, भक्ति भाव फर्स्ट टाइम का पहले। इसका फायदा जबरदस्त है, मन अपने काम में लगा है और मन जाते हुए आते, और मैं भी। दूसरा तरीका है योग, आगे मानसिक पूजा, मन उसमें भी तो इन्वॉल्व होता है मन के हमारे सामने है, और कंसंट्रेशन हमारा पूजा से थोड़ा अधिक हो जाता है। हमारा रास्ता ध्यान योग का है जिसमें अशीर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और हमारा बहुत अच्छा जाता है। तो पहली बात हमको इसका चुनाव करना है, जो है बड़ा उसका चुनाव करना, और से प्यार सुन ले कुछ मानते हैं, कोई देव को मानते हैं, कोई हनुमान जी को, जो इसका इष्ट है देवी देवता अपने इष्ट लीजिए जो आपकी आत्मा को पता है। निश्चित कि कौन सा आसन आपके मत है सबसे ज्यादा सुख हो, उस आसन में उसके बाद धूपबत्ती अगरबत्ती वातवर्ष करें, मन प्रसन्न हो, उसके बाद बड़े से अगर कोई भजन आपको तो गाइए, नहीं बनाए, उसके बाद यूज करें जो हमारा परमात्मा है, इसमें परमात्मा की अच्छी भावना डाली हुई, जो आपकी आत्मा को सबसे पता है को ये महसूस आपके सामने शरीर हुआ है। अब वो फोटो ने मूर्त में शरीर मौजूद है, ख्याल से बड़ी के गो जड़ाएं
सर्व की माला है। आपका जो आपका इस आपकी आंखों के सामने हमेशा है, उस सामने आइए, उस ना कोई और शक्ल बने, ना कोई और आपके सामने है। आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आए जो अपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने साथ में लगिए, फिर आप विचार को हटाएं, अपने साथ में लगिए। अगर आज ये ध्यान करते हुए इसकी मूर्त हुए दिल की हर धड़कन अपने इष्ट का नाम लेते हुए अगर 100 मिनट में आते हैं, कुछ समय बाद अगर ये प्रैक्टिस रखे उन विचारों में कमी आई और उसके एक स्थान दिन है कि आप बैठे होंगे और आपका सामने होगा, ना कोई विचार होगा, कुछ ऐसे ऐसे खोए होंगे कि नहीं कोई शांति मिलेगी, जितना भार वो हल्का होगा। और ऐसी दिशाएं हर जब जिंदगी में आपने सोचे होंगे कि अभी बस दर्शन होगा, बहुत मन खुश होगा, खुश, आत्मा खुश, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, समा खुश, दो भाई हैं जो निरा भगवान के पास गए, ओम अल्लाह वाहेगुरु, वो नाम को नहीं बड़े प्यार से भी सुखासन से ये मन से ओम निकल रहा है। जो नाम आपने चुना है वो वाइब्रेट करता है पूरे शरीर अंदर, उसके वाइब्रेशन महसूस करें, उसकी प्रेजेंस महसूस करें और उसे आनंदित हुई है। ये पूरा रास्ता ध्यान का दिया है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे जैसे चीजें आप समझ आती चली जाएंगी वैसे आपका मन, हमारे शरीर का आनंद, जितना खुशी हमारे मन के अंदर हमारी आत्मा है, जैसे जैसे उसकी पहचान चली जाएगी, उस नजदीक होते जाएंगे, आप बन रहे और सुंदर काम होगा, समाज की बेहतरी होगी और बड़ी सुंदर अवस्था होगी। तो अभी भजनों का सब अपने अपने का ध्यान करेंगे। मेरा मालिक सब जाए गए, फिर काहे कावेश, बस गहे बस देख तू, और चल हमरे दे। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी है तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, वो खाली पड़ी है तस्वीर। पड़ी रहे तस्वीर, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हंसा निकल गया, खाली पड़ी रहे तस्वीर। जम के दूत है को आए, तनिक रे धीर। जम के दूत ले को आए, तन धरे धीर। अरे मार मार के प्राण निकाले, मार के प्राण निकाले, नैनो झल के नीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रे तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। बहुत मनाए भी देवता, बहुत मनाए वीर। बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर। आया बुढ़ा उस घर का रे, आया बुढ़ा उस घर का रे, जाना पड़े खीर। हंसा निकल गया पिंजरे, हंसा
जयपद शरणम। यश रूप सुधा, मार्च 1996। गीता सुधा, त्रयोदशो अध्यायः। मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी, विविक्त देश से वित्वम रतिर्जन संसदी। मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है, तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। जिस प्रकार सती अपने पति के सिवाय कभी किसी पुरुष का चिंतन नहीं करती, उसी प्रकार अपने इष्ट को छोड़कर और कहीं चित्त न जाए। उस भक्ति का साधन है एकांत सेवन। संसारी पुरुषों का संग न करें। जिसे मनुष्यों से मिलने जुलने की रुचि नहीं है, वही एकांत सेवी हो सकता है, तथा एकांत में रुचि और जन समुदाय में अरुचि होने से जिज्ञासा तीव्र होगी, तब विचार में प्रवृत्ति होगी। जिन्हें है इश्क सादिक, वह कब फरियाद करते हैं। लबों पर मुहर खामोशी, दिलों में याद करते हैं। ईश्वर से सच्चे दिल से एकांत में प्रार्थना करनी चाहिए। वह अवश्य हमारी प्रार्थना सुनेंगे। ईश्वर से ईश्वर के सिवाय और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर दिल गिरफ्तार है मखमसों में, तो खिलवत भी बाजार से कम नहीं है। मगर जिसके दिल में है यकसुई हासिल, तो वह अंजुमन में भी खिलवत नशी है। जिसका हृदय निर्मल है, वह शोरगुल में भी एकाग्र रहता है। जिसके हृदय में अनेकों विचार गूंज रहे हैं, वह एक एकांत में बैठा हुआ भी बाजार में है। Unswerving devotion unto me by the yoke of non-separation, resort to solitary places, distaste for the society of men. The man of wisdom is firmly convinced that there is nothing higher than me, and that I am the sole refuge. He has unflinching devotion to me through yoga without any thought of other objects. Unflinching devotion to me. Concentration is the focusing of the mind upon a point of concentration to the exclusion of all mental excitements and agitations. This steadiness in contemplation may be distracted by causes arising at two different points, either in individual's own mind or in the object contemplated upon. Unless both are steady, the concentration cannot be successful. If our devotion wavers from idol to idol, name to name, then we would be creating a situation in which the practice of concentration is unsteady, because the point of attention is rendered ever changing. Therefore, it is said that unflinching devotion towards me, the self, is one of the condition for steady progress and growth in yoga. By the yoga of non-separation, the mind of the aspirant merges or enters into me, just as a river, when it merges itself in the ocean, becomes completely one with it. Even so he, being united with me, worships only me. This is Ananya Yoga, or Prithak Samadhi, or the superconscious state in which the devotee feels that he is non-distinctive from it. Such devotion is a means of attaining knowledge. Such a devotee will never give up his devotion and worship even when he is under great trials and adversities. Such an integrated life of stable mind and steady contemplation upon a firm ideal is impossible unless the sadhak works in a conducive environment.
This is prescribed in the two indirect advices: A. Resort to solitary places, and B. To develop a distaste to the crowded society life. The more integrated the personality grows, and more becomes his enthusiasm for the quest of that which is dear to his heart, the more the aspirant automatically comes to live alone in himself, away from the noisy crowd. Whenever the mind is fascinated by an enchanting ideal, it loses all its contacts with other preoccupations and becomes wedded faithfully to its all absorbing theme of interest. Society of men here means distaste for the society of worldly minded people, not of the wise, pure, and holy. Satsang or association with the wise is a means to the attainment of the knowledge of the self. Adhyatm Gyan Nityatvam Tattva Gyanarth Darshanam Et Agyanamiti Proktam Gyanam Yadato Anyatha। अध्यात्म ज्ञान में नित्य की स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब तो ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। आत्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी है। उससे भिन्न जो नाशवान, जड़, विकारी और परिवर्तनशील वस्तुएं प्रतीत होती हैं, वे सब अनात्म हैं। आत्मा का उन सब से कोई संबंध नहीं है। सद्गुरु द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लेना ही वास्तव में आत्मज्ञान है। सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का गुणातीत सर्वत्र समभाव से नित्य निरंतर ध्यान करते रहना ही तत्व ज्ञान का दर्शन करना है। यही एकमात्र सत्य है, और दूसरे समस्त विषयों का ज्ञान कोरा भ्रम है। और यही समझकर जो दृढ़ निश्चय पूर्वक अपने मन में मेरु पर्वत के समान स्थिर रहता है, इस प्रकार आकाश के ध्रुव नक्षत्र के समान जिसका निश्चय अध्यात्म ज्ञान के द्वार पर अचल रूप से स्थिर रहता है, उसी में ज्ञान का निवास होता है। इस वचन में कभी कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि का मन ज्ञान में स्थिर हो जाए तभी यह समझना चाहिए कि वह ज्ञान स्वरूप हो गया है। यदि ज्ञान के प्रकाश से आत्म साक्षात्कार न हो पाए एवं परमात्म तत्व न दिखाई पड़े, तो वह ज्ञान स्फूर्ति ही बिल्कुल अंधी ठहरती। इसलिए बुद्धि में इतनी निर्मलता आनी चाहिए कि ज्ञान जो जो वस्तुएं दिखलाए वे सब परमात्म वस्तु के स्वरूप में ही दिखाई पड़े। वास्तव में ज्ञान तेज के साथ जिसकी वस्तु ज्ञेय वस्तु तक जा पहुंचती है, वह मानो आत्म तत्व को प्रत्यक्ष हाथ से ही स्पर्श कर लेता है। ऐसी अवस्था में हे अर्जुन, यदि ऐसे पुरुष को प्रत्यक्ष ज्ञान ही कहा जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। सूर्य तो सूर्य ही ठहरा, भला उसके स्पष्टीकरण की भी कभी कोई आवश्यकता होती है? यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो जब मनुष्य की समझ में ज्ञान का स्वरूप अच्छी तरह आ जाता है, तब सहज ही में यह बात भी उसकी समझ में आ जाती है कि अज्ञान किसे कहते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो ज्ञान नहीं है वह आप से आप अज्ञान है। केवल या करने के लिए ही जो केवल मान की ही प्रतीक्षा करता रहता है, सत्कार होने से ही जिसका संतोष होता है, अपने उच्च पद से कभी नीचे नहीं उतरना चाहता है, आडंबर पूर्ण शब्दों में अपने पुण्य कर्मों की घोषणा करता रहता है, जो अपनी विद्या का विस्तृत वर्णन करता रहता है, अपने पुण्य कर्मों का ढिंडोरा पीटता रहता है और प्रत्येक कार्य केवल लौकिक कीर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही करता है, जो अपने शरीर का ऊपरी ठाट बाट बहुत बढ़िया रखता है,
उन लोगों को धोखे में रखता है जो उसके फेर में पड़ते हैं या उसके अनुगामी बनते हैं। उसे अज्ञान की खान ही समझना चाहिए। जो अपने आचार से अपने धर्म के पैरों को कुचलता है और यम नियमों को निराश करता है, जो पाप से बिल्कुल नहीं डरता और पुण्य के प्रति जिसका अनुराग नहीं होता, जो लज्जा की बेल को जड़ से ही उखाड़ फेंकता है, जो अपनी परंपरा की कुछ भी परवाह नहीं करता और इस बात का निर्णय करना कभी जानता ही नहीं कि कौन सा काम करने योग्य है और कौन सा करने योग्य नहीं है, जिसका चित्त विश्व में उसी तरह सब प्रकार के बंधनों को तोड़कर भरमाता रहता है जिस प्रकार अंधा हाथी चारों ओर घूमता रहता है, वही पूरा पूरा अज्ञानी होता है। जो चाहे जीता रहे या मृत्यु निकट हो, परंतु फिर भी विषय वासना किसी अवस्था में नहीं छोड़ता। जो यह सोचकर इसी लोक में सब विषयों का सुख भोग लेता है, आगे क्या होगा किसने देखा है। जो सदा विषय भोगों का ही जप करता रहता है, जिसका अनुराग सदा सकाम कर्मों के आचरण करने की ओर ही रहता है, जो उसी तरह विषयों के पीछे लगा रहता है जिस तरह गधा गधी के पीछे लगा रहता है और गधी के बार बार लात मारने पर भी पीछे नहीं हटता, जो विषयों का भोग करने के लिए जलती हुई आग में भी कूद पड़ता है और अनेक प्रकार की व्यसनों को अलंकारों की भांति ग्रहण करता है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक विषयों से अनेक प्रकार पीड़ित होने पर कभी उनसे उकताता नहीं, बल्कि उन्हें और भी प्रेम पूर्वक प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, वही अज्ञानी है। जो अपनी समस्त इंद्रियों से उसी प्रकार स्त्री से एकाग्र भाव से अनुराग रखता है जिस प्रकार महाज्ञानी पुरुषों का चित्त केवल ब्रह्म में ही रमण करता है और उस ब्रह्म के सामने उसके समस्त व्यवहारों का लोप हो जाता है। जो स्त्री संबंधी अनुराग के सामने लज्जा एवं हानि को कोई चीज ही नहीं समझता और न लोकापवाद ही सुनता है, जो सदा स्त्री की इच्छा की आराधना करता है, अर्थात स्त्री ही की इच्छा अनुसार चलता है और उसके फेर में पड़कर उसी प्रकार नाचता है जिस प्रकार मदारी का बंदर नाचता है, परंतु जो इस बात का कुछ भी विचार नहीं करता कि अमुक बात को करने से मुझे पाप होगा और आगे चलकर नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, उस पुरुष की संगति से इस संसार में अज्ञान इतना अधिक बलवान हो जाता है कि वह ज्ञानी लोगों को भी भ्रम में डाल देता है। प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर जिसकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह सारे आकाश में भी नहीं समा सकता, परंतु कोई अप्रिय बात होने पर जो दुखी होकर मानो रसातल में पहुंच जाता है और इस प्रकार जिसका अंतःकरण भेद भावना के बंधन में पड़ा रहता है, फिर वह चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो, उसे अज्ञान का स्वरूप ही समझना चाहिए। इसी प्रकार हे अर्जुन, जो ऊपर से दिखलाने के लिए तो मेरी भक्ति करता है, परंतु वास्तव में जिसकी सारी दृष्टि विषय सुखों को संपादित करने की ओर रहती है, और जब इस प्रकार की भक्ति करने पर इच्छित विषय प्राप्त नहीं होता, तब जो यह कहकर तत्काल ही मेरी भक्ति छोड़ देता है कि यह सारी भक्ति निरर्थक है, जो किसी नए गुरु संप्रदाय का विशेष ठाट बाट देखकर उसी के फेर में पड़ जाता है और अपने गुरु की अवहेलना करता है, जो सजीव प्राणियों के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता है, परंतु वृक्ष और पाषाण आदि स्थावर पदार्थों को देवता समझकर उनकी पूजा करता है, और इस प्रकार जिसकी एकनिष्ठ श्रद्धा किसी पर नहीं होती, जो घर में तो मेरी मूर्ति स्थापित करता है, परंतु मन्नते दूसरे देवताओं की मानता है और अनेक देवताओं को पूजता है। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार जो पुरुष नाना प्रकार के और सभी देवताओं की आराधना और उपासना करता है और इस प्रकार की धांधली से जो निरंतर भक्ति करता है
और क्षण भर भी शांत नहीं रहता, बराबर सभी देवताओं की ओर दौड़ता दिखाई देता है, उसके संबंध में तुम यह समझ लो कि वह भक्त मूर्तिमान अज्ञान ही है। जो कर्म कांड में निपुण होता है, जिसे सब पुराण कंठस्थ होते हैं, और जो ज्योतिष में भी पारंगत होता है, जिसके लिए काम शास्त्र की और कोई बात सीखने के लिए नहीं होती, जिसे महाभारत की सब बातें याद होती हैं और मूर्तिमान वेद ही जिसके हाथ में आ जाते हैं, जिसे नीति शास्त्र का ज्ञान होता है, वैद्यक का ज्ञान होता है और काव्यों तथा नाटकों के ज्ञान में जिसके मुकाबले का और कोई नहीं होता, जो स्मृतियों की चर्चा करता है, गारुड़ी विद्या का मर्म जानता है और शब्दकोश को जिसने अपनी बुद्धि का मानो दास ही बना रखा है, व्याकरण शास्त्र में जिसका ज्ञान अगाध है। तात्पर्य यह है कि जो सभी विषयों का बहुत अच्छा ज्ञाता है, परंतु फिर भी एकमात्र अध्यात्म विद्या में जो सचमुच जन्मांध है, जो अध्यात्म शास्त्र को छोड़कर बाकी सभी शास्त्रों के सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सकता है, उसको इस प्रकार के ज्ञान निरर्थक है। मोर के सारे शरीर में पंख होते हैं और उन सभी पंखों पर नेत्र भी होते हैं, परंतु जिस प्रकार उन सभी नेत्रों में दृष्टि का अभाव होता है, उसी प्रकार इस ज्ञान में भी वास्तविक दृष्टि का अभाव होता है। यदि संजीवनी बेल की जरा सी जड़ भी हाथ लग जाए, तो फिर दूसरी औषधियों और वनस्पतियों की गाड़ियां लादने की क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार एक अध्यात्म शास्त्र के बिना दूसरे शास्त्र अपनी अपूर्णता के कारण केवल निष्फल और भ्रामक होते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, जिस पढ़े लिखे मूर्ख को अध्यात्म ज्ञान का बोध न हो, उसके शरीर को अज्ञान का मंदिर ही समझना चाहिए। Constancy in self-knowledge, perception of the end of true knowledge. This is declared to be knowledge, and what is opposed of it is ignorance. In this concluding stanza of this section, explaining the various essential qualifications in a seeker, the Lord adds to the already explained list of 18 qualifications 2 more items: constancy in self-knowledge and understanding the end of true knowledge. Constancy in self-knowledge. All the dispositions elaborated from the 7th stanza up to this contribute gently to the development of wisdom, the divine eye, and the intuitive faculty leading to the realization of Brahm. These dispositions are all called Gyan because of their great and unfailing contribution to it. The knowledge of the self is to be lived and not to be merely learnt. If self is one everywhere and the self alone is real, the aspirant should try to live as the self on all his personality layers. This constancy of living the spiritual knowledge in all the levels of one's contacts with the world outside is one of the unavoidable practices a seeker should always keep up. Dispositions counter to them are vanity, self-esteem, injury, revengefulness, crookedness, indifference towards the master, dirty habits, fickle-mindedness, self-indulgence, longing for the objects of senses, egoism, perception of pleasure in bodily life, earthly attachment, identification of self with son, wife, home, and the life, restlessness due to occurrence of the desirable and the undesirable, longing for a social life, and dislike for sacred studies. People inclined in these ways contaminate their minds. They do not grow in wisdom and self-knowledge. Understanding the end of true knowledge. To remember constantly the true goal of our life is to add more enthusiasm to our activities. Sincerity of purpose in an undying devotion to any ideal can be had only if the aspirant is thrilled by the vision of goal
that he has to reach. Thus, the end should be kept in view. Liberation from all our imperfections and limitations is the goal striven for by all spiritual seekers. All the above qualities are called the knowledge, because once these qualities have fully been developed, the mind so cultivated becomes the ready vehicle to go forward and reach the goal of pure knowledge of the self. How is it that we are not able to contact Ishwar, who is all pervading? Standing by the side of a pond covered with moss and reeds, one feels inclined to think that there is no water in it. But the moss has to be pushed aside to see the water below. Similarly, Maya, with her concealing power, has to be brushed aside from our mind before we are blessed with a vision of the all pervading Ishwar. Om.